हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल राम से स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम नंबर ऑफ़ फैक्टर्स पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालना सिखा दिया था, उसके बाद मैंने आपको सम निकालना सिखाया था। हमारा लास्ट रह गया है प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल निकालेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और समझते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स हम कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल से हम इस बात को समझते हैं, क्योंकि बेसिक से मैं आपको समझाने लगा हूं और बिल्कुल आपको ये क्लियर करके ही ये क्लास बंद करेंगे। तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि आप मान लो 12 हमने एक एग्जांपल ले लिया। क्या लिया? 12 एक हमने एग्जांपल लिया है और हमें इस पर क्या अप्लाई करना है, जो हमने आज तक पढ़ा है वो सारी चीज़ें इस पर अप्लाई कर देंगे। जैसे हम कैसे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल रहे थे, कैसे ऑड नंबर्स निकाल रहे थे, कैसे सम निकाल रहे थे, सब। और फिर करेंगे किसके बाद? प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स की। तो देखो मैंने आपको प्रोडक्ट बताए थे इसके कैसे हम निकालते हैं। जैसे 1 होता है ये, है ना, क्योंकि ये 1 से डिवाइड चला जाता है। अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो 1 इसका एक फैक्टर है। क्यों है? क्योंकि 12 इससे भाग चला जाता है। फिर आपका कितना हो जाएगा? 2 से भी भाग चले जाता है, ये 3 से भी चले जाता है, 4 से चले जाएगा, लेकिन 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा। तो आपका 6 भी इसका फैक्टर हो गया और ये क्या हो जाएगा आपका उसके बाद 12। तो 1 2 3 4 5 6 इसके टोटल फैक्टर कितने आ गए? आपने कहा 6 आ गए। तो निकाल लेते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमने निकालना सीखा था। तो आपको पता चल गया कैसे निकालते थे। अगर हम इसको ब्रेक करके लिख लें अभाज्य गुणनखंड में, तो देखो 3 चौक 12 होता ना, तो 2 की पावर 2। तो हमने कैसे निकाला था? हमने कहा था पावर में एक ऐड करके, सम और विषम यानी कि अभाज्य गुणनखंड की पावर में एक ऐड करके क्या कर दो? मल्टीप्लाई। अगर आप कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि देखो 3 की पावर आप यहाँ पर क्या ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं। तो हमने कहा 1 + 1 गुणा में आपका कितना हो जाएगा? 2 + 1। तो आप देख रहे हैं ये 3 हो गया और ये 2 हो गया, तो कितना आ गया? 6। और आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि कितना आ रहा है इसका? 6 ही आ रहे हैं। तो देखो हमने ये तो बात पढ़ ली थी सबसे पहले क्लास में। मैंने आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना ही सिखाया था। अब बात करते हैं ऑड फैक्टर्स। ऑड फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? ऑड में हम क्या करते हैं? इवन को छोड़ देते हैं, यानी कि 2 की पावर हम किसको छोड़ देंगे? 2 को छोड़ देंगे। बस 3 की पावर में आपका क्या हो जाएगा? 1 जुड़ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 2 ही आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 2। तो आप ये बताओ ऑड का मतलब क्या होता है? विषम। और विषम कौन कौन से फैक्टर हैं? एक है और एक 3 है। तो यहाँ आपके ऑड हो गए। अब बात कर लेते हैं हम इवन फैक्टर की। क्या बात करें? इवन फैक्टर की। तो मैंने आपको ये भी बताया था कैसे निकालते हैं इवन। इवन में हम क्या करते हैं? इवन को क्या कर लेते हैं? जैसे इवन आप ऐसे भी निकाल सकते हैं घटाकर। अगर आप निकालना चाहें 6 में से कितने चले गए आपके? 2 चले गए। तो आपका कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और हम यहाँ पर क्या करते हैं? इवन को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, यानी कि इवन की पावर को ऐसे लिख लेते हैं। तो 2 की पावर 2 तो ऐसी लिखी जाएगी यहाँ की, गुणा में इसकी पावर में क्या हो जाता है? 1 ऐड हो जाता है। तो 1 + 1। तो आपका कितना आ जाएगा? 2 और 2 4। तो ये आ गए आपके इवन। तो हमने प्राइम फैक्टर तो आपको सभी को पता है कितने हैं? 3 और 1 2 है, क्योंकि प्राइम फैक्टर में हम क्या कर लेते हैं? ऐसे ही पावर्स को जोड़ लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर में आप 2 नहीं, सॉरी 4 होंगे, 3 होंगे, क्योंकि हम यहाँ इसको और ज़्यादा ब्रेक करके लिखें तो हम 3 × 2 × 2, ये अभाज्य है ना, अभाज्य के लिए यहाँ पर 3 हो जाएंगे। तो जब हमने प्राइम फैक्टर की बात की थी तब हमने क्या कहा था? प्राइम फैक्टर में तो सिंपल सा होता है कि भाई उनकी पावर में क्या कर दो? एक ऐसे ही लिख दो, 1 और 1 2, यानी कि इन दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो, आपके 3 हो जाएंगे प्राइम फैक्टर। तो ये हमने सबसे पहली क्लास में बात करी थी। अब बात कर लेते हैं हम सम की। तो आपको पता है कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स अगर हमें निकालना होता था तो हम क्या करते थे भाई? हम एक काम करते थे कि हमने क्या किया था, यहाँ पर जितनी भी हैं ये, इनकी पावर को कहाँ से स्टार्ट किया था? 0 से स्टार्ट किया था और लास्ट तक लेकर जाते हैं। तो 3 की पावर 0 से स्टार्ट होगा, प्लस 3 की पावर ये 1 पर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। गुणा में 2 की पावर 2 है, तो ये 2 की पावर किससे शुरू होगा? 0 से शुरू होगा। 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 पर जाके क्या हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये 3 है और किसी भी संख्या की पावर 0 का मतलब सिर्फ 1 होता है। तो 1 ये हो गया, 3 ये हो गया, तो 4 यहाँ पर हो गया। आप जानते हैं 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है? 4। 4 और 2 6 और 1 7, 7 चौक 28। तो आपका सम कितना आ गया? ऑफ ऑल फैक्टर्स 28 आ गया। इवन और ऑड आप भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इवन में हम क्या करते हैं? इवन वाले में हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 2 कॉमन ले लेते हैं, बाकी सेम रहता है। और अगर हम करते हैं विषम की बात तो सिर्फ इतना आ जाएगा। तो विषम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और बाकी आपका कितना हो जाएगा? 24। चलो निकाल ही लेते हैं। ऑड फैक्टर का अगर हम निकालें सम ऑफ ऑड फैक्टर, थोड़ा अच्छे से लिख लो, तो आपका आ जाएगा सम ऑफ
ऑड फैक्टर, तो आप देखेंगे कितना सिंपल होता है ऑड के लिए। बस आपको क्या करना है, यही सिर्फ करना है, कितना करना है, ये वाला, क्योंकि ये ऑड है, यहाँ पर हम सम को यानी कि इसकी पावर को नहीं लेते जब हम ये निकालते हैं, तो यहाँ पर भी नहीं लेते, आपको कोई देखो दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पर भी हमने ऑड ही लिया है, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, ऑड ही लेते हैं, तो ऑड ही ले लेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 3 की पावर 1, यानी कि 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 तक ये चले जाएगा। तो आप देख रहे हैं कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा आपका। अगर हम बात कर लें सम ऑफ इवन फैक्टर की बात करें, तो देखो कितना सिंपल होता है इवन में। आपको पता है कि हम क्या कर लेते हैं, इवन बनाना है तो 2 कॉमन ले लो। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, देखो ये सवाल बचेगा ऐसे, अब 3 की पावर 1 और गुणा में 2 की पावर भी 1 हो जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना, अब इसकी पावर को 0 से लेकर कहाँ तक चलना है, 1 तक जाना है, और ऐसे 3 की पावर को 1 तक जाना है। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुणा 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 गुणा में 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1 ही आपका हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, और ये कितना हो जाएगा 3, तो ये हो गया आपका 3 दूनी 6, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा आपका 3 और 1 4, तो 6 चौक 24 आपका ये हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इसका भी योग कितना हो रहा है, 24 और 4 28 के बराबर हो रहा है। यहाँ पर भी आप इनका देख सकते हैं, इवन का और ऑड का सम किसके बराबर हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के बराबर हो रहा है। तो ये बात हमने 2 क्लासेस में सीखी थी। आज आपके लिए क्या नया है, आज आपके लिए है प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, ये आपके लिए आज नई चीज़ हो गई। तो देखो यहाँ पर हम इस बात को समझ लेते हैं कि कैसे हम इनको निकालेंगे। तो इनको निकालने के लिए इतनी जगह बहुत ज़्यादा है ना, हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि इसका अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स इक्वल आपका होता है जो भी नंबर दिया हुआ है, हमें जैसे 12 दिया है तो n इसे मान लो, n की पावर क्या होती है, n की पावर होती है आपके कुल गुणनखंडों की संख्या को आधा कर दो, यानी कि स्मॉल n/2, जहां पर आपका n ये क्या है, स्मॉल कुल गुणनखंडों की संख्या है, और यहाँ पर ये n क्या है, ये आपको नंबर दिया होगा, जैसे 12 का पूछा है, किसी का भी पूछा, भी बात भी करेंगे क्यों होता है, तो गुणनखंडों की संख्या। तो आई होप आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब देखो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, अब हमें ये बात समझ में आ गई कि इसका फॉर्मूला क्या हो गया, n/2। अब क्यों हो गया ये बात भी हम कर लेते हैं। तो देखो आपको ये पता है कि अगर हम इनकी गुणा करें, इन सब की गुणा करें तो क्या आएगा, और वैसे अगर हम करें तो क्या आएगा। तो देखो आपको पता है कि अगर हमने इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले हैं तो ये वाली आपको बात निकालनी ही पड़ेगी अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए। क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, बाकी इसकी किसी की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना आ रहा है 6, और इसका भी कितना करना है आपको, आधा, यानी कि 12 की पावर कितनी हो जाएगी 6/2, यानी कि 12 की पावर आपकी हो जाएगी 3। तो अब ये देख लेते हैं कि क्या इन सब की गुणा करने के बाद भी 12 की पावर 3 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो एक 12 तो आपका ये बन रहा है, और ये हो जाएगा देखो 6 दूनी 12, एक तो ये बन रहा है, और 4 तियाँ 12, तो 1 2 और ये 3। तो आप देख रहे हैं कि गुणा बिल्कुल हमारी सही आ रही है। तो प्रोडक्ट में बस आपको इतना सा ही करना है कि आपको क्या निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, जितने भी निकलेंगे उनका आधा करके आपको नंबर की पावर कर देनी है, जो कि हमने यहाँ पर किया है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि कैसे हम प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है ये बात, मैंने आपको पूरी इस क्वेश्चन से इसलिए समझा दी है ताकि आपको रिवाइज रहे, आपको ये बात याद रहे कि हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं, इवन फैक्टर, प्राइम फैक्टर, सम हम कैसे निकाल रहे थे, मैंने आपको सब बता दिया है। अब हमने आज का जो हमारा टॉपिक था वो था प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। अब हम इस पर क्या करेंगे, फोकस करेंगे। तो हम अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, इसे करते हैं रफ। और आपको ये बात याद रखनी है कि हम कैसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं, क्योंकि आप जब तक टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं निकालना जानते आप गुणनखंड भी नहीं निकाल पाएंगे। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है आपके पास वो ये है कि 100 के सभी, है ना, गुणनखंडों का आपको क्या बताना है, गुणनखंड यानी कि गुणनखंडों का गुणनफल आपको बताना है। तो किसके बताना है, आपने कहा 100 के सभी गुणनखंडों के गुणनफल का आपको बताना है योग। तो देखो कितना सिंपल है, अगर हम प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये होता है 25 चौक 100। तो आप जानते हैं 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और यहाँ पर हम 2 की पावर 2। तो सबसे पहले हमारा क्या काम है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कि भाई इसके कितने ऐसे फैक्टर हैं
है ना, या ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसे ये भाग चला जाता है, यानी कि 100 भाग चला जाता है। तो हमने कहा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर हम निकालें तो हमारे लिए बहुत आसान है। हमने ये सब निकालना तो सीख ही लिया है पहली क्लास में। अगर आपने सीखा है तो आप बताओ इसका कितना आएगा। हमने कहा कि हम पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आपने कहा 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 3 यानी कि 9। तो बस आपको क्या करना है, प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल ऑफ ऑल फैक्टर्स अगर आपको निकालना है तो मैंने क्या बताया आपको, क्या करना है, जो भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आते हैं उनकी पावर का आधा कर कर क्या कर देना है, 100 की पावर को दे देना है। यानी कि 100 की होल पावर कितनी हो जाएगी आपकी 9/2। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि कैसे हम प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालेंगे। कितना सिंपल है, बस आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, उसकी पावर का आधा करके आपको जो भी नंबर दिया हुआ है n उसकी पावर में क्या कर देना है, लिख देना है। तो आपका क्या निकल जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनको भी करते हैं, फिर मैं आपको इनका एवरेज निकालना भी सिखाऊंगा कि एवरेज हम कैसे निकालते हैं, और आज इसे खत्म कर देंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि 1800 के सभी फैक्टर्स का गुणनफल आपको बताना है। तो कितने का बताना है, आपने कहा 1800 का। तो देखो 1800 के हमने क्या करने हैं, सबसे पहले प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अगर हम 1800 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आप जानते हैं कि हम इसको 18 गुणा 100 आराम से लिख सकते हैं ना, और इसके तो हमने अभी किए थे। देखो इसके तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 गुणा इसका तो आप जानते ही हैं 25 की पावर 2, और 2 की पावर भी कितनी हो जाती है 2, क्योंकि 25 चौक 100 होता है। तो आप जानते हैं कि ये देखो 2 की पावर 1 यहाँ पर है, 2 की पावर 2 यहाँ पर है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो हम ये कह सकते हैं ये 2 की पावर 3 है। गुणा में हम इस 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, गुणा में हम इस 5 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2। तो हमारे इसके जो अभाज्य गुणनखंड हो गए वो क्या हो गए, ये हो गए। अब अगर आपको प्रोडक्ट निकालना है तो पहले क्या निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आप कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। अब तक आपको ये बात सभी को समझ में आ गई होगी कि कुछ नहीं करना, इसमें एक ऐड करके लिखना है। क्या करके लिखना है, तो 3 3 9 9 चौका आपका कितना आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा 36, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत आसान है आपके लिए। हमसे क्या पूछा हुआ है इसमें, 1800 के फैक्टर्स हमसे पूछा हुआ है। तो देखो अब क्या कर लेंगे, ये तो हमारा बहुत आसान हो गया, 9 को हमने ऐसे लिख लिया। अब आपका प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो आपका कितना हो जाएगा, नंबर कितना है आपने कहा 1800, और 1800 की पावर कितनी हो जाएगी 36/2। कितनी हो जाएगी 36/2, यानी कि 1800 की होल पावर 18 ही आपका गुणनफल होगा इन सब का। तो देखो कितना सिंपल है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बस आपको अगर प्रोडक्ट निकालना है तो आपको 2-3 चीज़ें आनी चाहिए। सबसे पहले क्या, इनका अभाज्य गुणनखंड करना यानी कि प्राइम फैक्टर निकालना आपको आना चाहिए। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, और उसके बाद आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हम नंबर का ही क्या कर देते हैं, पावर का आधा करके लिख देते हैं। किसकी पावर का, नंबर ऑफ फैक्टर्स की पावर का आधा करके। तो आपका कितना आ जाएगा 18, यानी कि 1800 की पावर 1800 या 18 ही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं और फिर उस पर भी हम क्या करते हैं, यही चीज़ से हम अप्लाई करने वाले हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है भाई कि 1400 की सभी फैक्टर्स का गुणनफल आपको बताना है। तो हमने कितना लिखना है, आपने कहा 1400 के सभी गुणनखंडों का आपको क्या बताना है, प्रोडक्ट बताना है। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में करेंगे। तो देखो 2 7 14, और आप जानते हैं ये क्या है 2 0, इसका मतलब होता है 100, और 100 का मतलब आप सभी जानते हैं 5 की पावर 2 गुणा में 2 की पावर 2। तो एक तो ये है पावर, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपने कहा यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7। अब ये कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि 7 आप आगे लिखो पीछे लिखो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने कहा नंबर ऑफ फैक्टर्स हम निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर आप निकालेंगे तो आपको कितना करना है, बस पावर्स में एक ऐड करके मल्टीप्लाई करनी है। तो हमने कहा 3 और 1 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3, और यहाँ कितना हो जाएगा 2, तो 3 दूनी 6, ठीक है, और 6 चौक 24। तो 24 आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स जो आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आपने कहा कितना दे रखा है 1400। तो 1400 की होल पावर कितनी हो जाएगी, आपने कहा 12। क्योंकि हमें आधा लिखना है तो अब हम डायरेक्ट लिख लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि आधा क्यों
करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मैंने आपको 12 सबसे पहला एग्जाम्पल जो 12 का लिया उसमें मैंने आपको समझाया हुआ है कि हम देख रहे थे कि 9y कितना आ रहा था, 2 आ रहा था, या 6 थे तो 3 आ रहे थे, तो आपने देखा कि हमने पावर का आधा करना है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी और अभी आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आई होगी। तो अगला क्वेश्चन हम और ले लेते हैं जो कि है 3 की पावर 12 के, है ना, सभी गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 3 की पावर 12 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल आपको बताना है। तो देखो 3 की पावर 12 ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्या मैं आपसे ये बात पूछ सकता हूं कि इसके गुणनफलों की संख्या क्या कहते हैं उसे, फैक्टर्स की संख्या आपकी कितनी होगी? तो आप कोई बता पाएंगे? तो देखो फैक्टर्स की संख्या यानी कि नंबर ऑफ जो फैक्टर्स होंगे आपके वो कितने होंगे? आपने कहा 13 होंगे, क्योंकि हम पावर में एक ऐड कर देते हैं और यहाँ पर एक ही पावर है 13 की पावर 12, तो 1 + 12 यानी कि कितना हो जाएगा आपका? आपने कहा 13। कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आपने कहा बहुत आसानी से हो जाएगा। अब अगर हम निकालें प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, तो आपको पता ना कि n कितना है आपकी? 3 की पावर 12 यानी कि 3 की पावर 12 की होल पावर आपकी कितनी हो जाएगी? 13/2, और 2 से ही कितनी बार में कट जाएगा? 6, 13 छिंग 78, यानी कि 3 की पावर 78 आपका क्या हो जाएगा? गुणनफल हो जाएगा इसके सारे गुणनखंडों का। तो देखो कितना आसान है, हमने सीख लिया है ये चीज़ निकालना। नंबर ऑफ फैक्टर्स मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अब 1-2 क्वेश्चंस चलते हैं, हम औसत के समझ लेते हैं, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि हम 120 के गुणनखंडों का औसत क्या होगा। तो देखो 120 के गुणनखंडों का आपको क्या बताना है? आपको बताना है औसत। अब 120 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो हम इसको, अगर हम इसको अभाज्य गुणनखंड में लिखें तो 3 चौक 12 यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 10 जो है इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 5, तो आपका ये कितना हो जाएगा? आपने कहा 3 गुणा 2 की पावर 3 गुणा 5, क्योंकि 8 पंजे 40 और 40 3 120 आपका होता है। अब देखो आप सभी को पता होगा एवरेज, मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने एवरेज यानी कि औसत की बात की थी। तो एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स, ऑल नंबर्स। तो यहाँ पर सम ऑफ ऑल फैक्टर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सम ऑफ ऑल फैक्टर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो यानी कि हमने ये बात तो पढ़ी हुई है औसत में कि औसत बराबर क्या होता है? योग बटे कुल संख्या, यानी कि संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या कितनी है। तो हिंदी में भी लिख सकते हैं हम औसत बराबर आपका कितना होता है? आपने कहा औसत बराबर होता है गुणनखंडों का गुणनफल। कितना हो जाएगा? गुणनखंडों का गुणनफल कितना हो जाएगा? गुणनखंडों का गुणनफल बटे में गुणनखंडों की संख्या। क्या हो जाएगी? गुणनखंडों की कुल संख्या। तो देखो आपको इतनी सी बात याद रखनी है। अब हमें यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमें किसका, फैक्टर्स का एवरेज निकालना है तो हमें 2 चीज़ें चाहिए, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स। आपको ये 2 चीज़ निकालनी पड़ेंगी, तब जाकर आप क्या कर पाएंगे? एवरेज निकाल पाएंगे। तो देखो हम सभी को आता है नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स अगर हम निकालें तो कितना आसान होता है। देखो नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो आपको डायरेक्ट गुणा करनी है पावर में 1 ऐड करके। तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो 2 गुणा 4 गुणा 2, 8 दूनी 16 हो गया आपका। ये कितना हो गया? आपने कहा 16 हो गया। अभी हमें क्या निकालना है? सम ऑफ ऑल फैक्टर। क्या निकालना है? सम ऑफ ऑल फैक्टर। तो आप जानते हैं कितना हो जाएगा? 3 की पावर 0 से जाएगा 3 की पावर 1 तक जाएगा, तो 3 की पावर 0 और 3 की पावर आपका 1 हो गया, गुणा में देखो 2 तो भाई 8 तक जाएगा, तो 2 की पावर 0 से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और प्लस में 2 की पावर 3, गुणा में आपका क्या आ जाएगा? 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 और 1 4, यहाँ पर 8, 8 4 12, 12 और 14 और ये कितना आ जाएगा? आपने कहा 15, और ये कितना आ जाएगा? आपने कहा 5 और 1 6, तो 15 छिक्का
आपका कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 15 छिक्का 90। और अगर हम बात करें 90 की मल्टीप्लाई 4 से तो इसको ऐसे ही लिख लो 90 गुणा 4, तो आपका ये इतना आ गया। अब देखो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको भाग करना है बस। अगर आप इसको भाग करना चाहते हैं यानी कि हमें क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। अगर हम यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो 4 गुणा 90 को हमें कितने से डिवाइड करना पड़ेगा 16 से। तो अगर हम इससे 4 से इसको 4 बार में काट दें तो 90 को भी अगर हम काट सकते हैं तो 2 बार में, ये 45 बार में कट जाएगा, तो 22.5 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि 120 का जो भी गुणनखंड होंगे उनका औसत कितना होगा, आपने कहा 22.5 होगा। औसत निकालने के लिए हमने क्या चाहिए, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स। आपको 2 ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, बस आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। क्योंकि एवरेज का तो बेसिक फॉर्मूला ही क्या होता है, योग बटे नंबर ऑफ संख्या, या नंबर ऑफ, आप कुछ भी कह दो कि नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स कह लो, चाहे सिर्फ नंबर कह लो। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालना है, क्योंकि यहाँ फैक्टर्स की बात हो रही है। अगर ऑब्जर्वेशन होते तो हम कह देते नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ सम, आप कुछ भी कह सकते हो, आपको जो कहना है वो कह लो, लेकिन आपको करनी 2 ही बातें हैं कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालना पड़ेगा, ये तो मस्ट है हमें निकालने के लिए, और नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कहीं पर आपको अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ। जैसे आपको 360 के सभी फैक्टर्स का क्या क्या निकाल के, सब कुछ निकाल के लाना है जो भी आज तक आपने पढ़ा है, कहाँ तक, यहाँ तक, यानी कि एवरेज तक। आपको एवरेज भी निकालना है इसका 360। एक क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना कि आपको क्या क्या बताना है इसके, नंबर ऑफ फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर, जो भी आपको ने आज तक पढ़ा है, जो भी मैंने आपको इन 3 क्लासेस में पढ़ाया है, वो आपको सब इस पर अप्लाई करके चेक करना है कि क्या आप इसको कर पा रहे हैं। कल कुछ नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।